हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर्स, यानी दो दी गई संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बीच रिलेशनशिप पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो अब आइए किन्हीं दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के बीच क्या क्या रिलेशन होता है उसको समझते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होता है। अब मैं आपको इसको दूसरे लैंग्वेज में भी समझाता हूं। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इंटू देयर एलसीएम, यानी उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से उतना ही आता है जितना उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने से आता है। अब आप इस फॉर्मूले को कब यूज करेंगे उसको समझिए। तो जब किसी क्वेश्चन में आपको दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ हो और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट बताइए, यानी उन दोनों नंबर्स का गुणनफल बताइए, तो उस केस में आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल मालूम हो जाएगा, यानी उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट पता चल जाएगा। अब सेकंड रिलेशनशिप क्या है उसको समझिए। देयर एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर एलसीएम, यानी जब किसी क्वेश्चन में आपको दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ हो और उन दोनों नंबर का एलसीएम भी दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाएगा कि उन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना होगा बताइए, तो उस केस में उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट में उन दोनों नंबर के एलसीएम से डिवाइड कर देंगे तो उन दोनों नंबर का एचसीएफ पता चल जाएगा। अब देखिए थर्ड, देयर एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ, यानी जब किसी क्वेश्चन में आपको दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ हो और उन दोनों नंबर का एचसीएफ भी दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाएगा कि उन दोनों नंबर का एलसीएम कितना होगा बताइए, तो उस केस में उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट में यानी उन दोनों नंबर्स के गुणनफल में उन दोनों नंबर के एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो उन दोनों नंबर का एलसीएम मालूम हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ नंबर, the other number is equal to HCF into LCM divided by given numbers, यानी जब किसी क्वेश्चन में दो नंबर का HCF दिया हुआ रहेगा और उन्हीं दोनों नंबर का LCM भी दिया हुआ रहेगा और दो नंबर्स में से एक नंबर भी दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा दूसरा नंबर कितना होगा बताइए, तो उस केस में उन दोनों नंबर के HCF को उन दोनों नंबर के LCM से मल्टीप्लाई करके जो दिया गया नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे तो दूसरा नंबर पता चल जाएगा। अब मैं आपको इस रिलेशनशिप पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ टू नंबर्स आर 12 एंड 20 देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दोज टू नंबर्स, यानी यदि दो संख्याएं 12 और 20 है तो उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में दो नंबर्स दिया हुआ है 12 और 20, तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कितना होगा, यानी इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा ये बताइए। तो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों नंबर्स के गुणनफल के इक्वल होता है। तो दो नंबर्स तो दिया हुआ है 12 और 20, तो 12 और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकल जाएगा, यानी एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट पता चल जाएगा। तो 12 इंटू 20 240, तो उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 240 होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 4332 देन
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। यानी यदि दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल 4332 है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में दो नंबर्स का HCF और LCM का गुणनफल दिया हुआ है 4332। तो आपसे पूछ रहा है कि उन दोनों नंबर्स का गुणनफल कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। यानी दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के इक्वल होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में HCF और LCM का गुणनफल दिया हुआ है 4332। तो 4332 ही इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो आंसर हो जाएगा 4332। तो 4332 HCF और LCM का गुणनफल है। तो HCF और LCM का गुणनफल ही उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो 4332 उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 25024 देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। यानी यदि दो संख्याओं का गुणनफल 25024 है तो उनके HCF और LCM का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में दो नंबर्स का गुणनफल दिया हुआ है 25024। तो आपसे पूछ रहा है कि उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, ये बताइए। तो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM का गुणनफल उन दोनों नंबर्स के गुणनफल के इक्वल होता है। तो उन दोनों नंबर्स का गुणनफल तो दिया हुआ है 25024। तो यही उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM का गुणनफल भी होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर LCM इज 144 देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। यदि दो संख्याओं का HCF 12 है तथा उनका LCM 144 है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में दो नंबर्स का HCF और उन दो नंबर का LCM भी दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि उन दोनों नंबर्स का गुणनफल कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF इनटू देयर LCM। यानी दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के HCF और उन दोनों संख्याओं के LCM के गुणनफल के इक्वल होता है। तो उन दोनों संख्याओं का HCF दिया हुआ है 12 इंटू उन दोनों संख्याओं का LCM भी दिया हुआ है 144। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा। 12 4 जा 48 का 8 लिखेंगे, 4 कैरी हो गया। फिर 12 4 जा 48 और 4 52 का 2 लिखेंगे, अब 5 कैरी हो गया। 12 1 जा 12 प्लस 5 17। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा 1728 यानी 1728। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3750 एंड देयर LCM इज 150 देन फाइंड देयर HCF। दो संख्याओं का गुणनफल 3750 है और उनका LCM 150 है, तो उनका HCF ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 3750 और उन दोनों संख्याओं का LCM भी दिया हुआ है 150। तो आपसे पूछ रहा है कि उन दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है देयर HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर LCM। यानी उन दोनों संख्याओं के गुणनफल में उन दोनों संख्याओं के LCM से डिवाइड कर देंगे तो उन दोनों संख्याओं का HCF निकल जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में उन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 3750। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के जगह रख देंगे 3750
डिवाइडेड बाय देयर एलसीएम, यानी उन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी दिया हुआ है 150, तो 150 से डिवाइड कर देंगे तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 से 375, 25 बार में कैंसिल होगा, तो आंसर निकल जाएगा 25। तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा 25। अब देखिए 6th क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 867 एंड देयर एचसीएफ इज 17, देन फाइंड देयर एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल 867 है तथा उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 867 और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी दिया हुआ है 17, तो आपको बताना है उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है देयर एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ, यानी उन दोनों संख्याओं के गुणनफल में उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकल जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में उन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 867, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जगह रख देंगे 867 डिवाइडेड बाय उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ से डिवाइड करना है, तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी दिया हुआ है 17। अब 17 से इसको कैंसिल करेंगे, 17 5 जा 85, 1 बचेगा, 7 उतरेगा तो 17, तो 17 1 जा 17। तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा 51। अब देखिए 7th क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 52 and their LCM is 312. If one of the number is 104, then find the other number. दो संख्याओं का HCF 52 है तथा उनका LCM 312 है। यदि उनमें से एक संख्या 104 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है 52 और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी दिया हुआ है 312 और उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या दिया हुआ है 104, तो दूसरी संख्या क्या होगा ये आपको बताना है। तो फॉर्मूला होता है द अदर नंबर इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू देयर एलसीएम डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स, यानी उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम को मल्टीप्लाई करके दिए गए नंबर से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा नंबर निकल जाएगा। अब इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 52 इंटू उन दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 312 डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स, यानी उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या दिया हुआ है 104। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो दूसरा संख्या निकल जाएगा। तो 52 से 104 2 बार में कैंसिल होगा, 2 से 312 156 बार में कैंसिल होगा, तो आंसर निकल जाएगा 156, यानी दूसरी संख्या कितना है 156 है। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।